हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, मैं 10th क्लास का कंप्लीट मैथ करवाने वाला हूँ। मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था टाइप्स ऑफ नंबर। उसके बाद आज एक टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम। इसको पढ़ेंगे बच्चों। और कल से हम अपना 10th क्लास का जो मैथ है उसको स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 से। आज इसको देखते हैं बच्चों। चलो तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, 4 एंड 8। 2, 4, 8 के विभाज्यता के नियम। देखो बच्चों, दो का रूल क्या है। दो का रूल बच्चों ये है, जैसे मैंने संख्या लिखी, क्या ये संख्या दो से पूरी पूरी डिवाइड होगी। क्या इसका रिमाइंडर जीरो आएगा, शेष फल जीरो आएगा। तो कैसे देखेंगे बच्चों, इसमें देखना है आपको लास्ट में क्या है। इसमें लास्ट की जो डिजिट है वो है बच्चों 4। और जो 4 है, क्या वो दो से डिवाइड होता है। हाँ बच्चों, ये इससे पूरा पूरा डिवाइड होता है और इसका जो रिमाइंडर है वो जीरो आता है। तो इसका मतलब है, जब इस संख्या को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी पूरी डिवाइड होकर रिमाइंडर जीरो देगी। आए बच्चों समझ में। उसके बाद है बच्चों 4। 4 का रूल क्या कहता है बच्चों, देखो 4 क्या होता है। 4 होता है बच्चों 2 का स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर होता है 4। जैसे मैंने संख्या लिखी है बच्चों 4। क्या ये पूरी संख्या 4 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। क्या इसका रिमाइंडर जीरो आएगा। कैसे चेक करेंगे बच्चों। सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, लास्ट में दो डिजिट देखनी है। लास्ट में दो डिजिट क्या है बच्चों, 4, 8। अगर 4, 8 4 से पूरा पूरा डिवाइड होता है तो ये पूरी संख्या 4 से पूरी पूरी डिवाइड होकर रिमाइंडर जीरो देगी, शेषफल जीरो देगी। देखो बच्चों, 4, 8 क्या ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। हाँ बच्चों होता है। और इसका रिमाइंडर कितना आता है बच्चों, जीरो आता है, शेषफल जीरो आता है। तो इसका मतलब है, अगर 4 इसको पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है तो 4 इस पूरी संख्या को पूरा पूरा डिवाइड करेगा। आपको बस लास्ट की दो संख्या देखनी है, ठीक है। आए बस समझ में। उसके बाद बच्चों 8। 8 का रूल क्या कहता है बच्चों, देखो बच्चों 8 क्या होता है। 8 होता है बच्चों 2 का क्यूब। 2 का क्यूब। तो इसमें आपको लास्ट में तीन डिजिट देखनी है। अगर लास्ट की तीन डिजिट 8 से पूरी पूरी डिवाइड होती है तो ये पूरी संख्या 8 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। देखो बच्चों, क्या है लास्ट में तीन डिजिट, 6, 4, 8। क्या ये 8 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है बच्चों। 8 8 जा 64 और 8 1 जा 8। हाँ, रिमाइंडर कितना आ गया बच्चों, जीरो। तो इसका मतलब है, अगर लास्ट डिजिट 8 से पूरी पूरी डिवाइड होकर जीरो दे रही है तो 8 इस पूरी संख्या को भी पूरा पूरा डिवाइड करेगा और रिमाइंडर जीरो देगा। आई बात समझे बच्चों। देखो बच्चों, जितनी पावर होगी लास्ट में उतने ही डिजिट हमें देखने हैं। जैसे 2 की पावर 1 थी तो हमें लास्ट में एक डिजिट देखना है, ठीक है। अगर 4 4 क्या होता है बच्चों, 2 की पावर 2, ठीक है। तो लास्ट में अगर पावर 2 है तो हमें लास्ट में दो डिजिट देखने हैं। 8 क्या होता है बच्चों, 2 की पावर 3। अगर लास्ट की पावर 3 है तो लास्ट में हमें क्या देखना बच्चों, तीन डिजिट देखने हैं। आया बच्चों समझ में। आगे चलते हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 एंड 9। 3 और 9 के विभाज्यता के नियम। 3 का रूल क्या होता है, जैसे मैं संख्या लिखता हूँ बच्चों, मैंने ये संख्या लिखी। क्या ये 3 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। कैसे चेक करेंगे बच्चों, इन सब का जोड़ करो। 3 के रूल में होता है बच्चों, जो संख्या में दी गई है इन सब का जोड़ करो, इन सबको ऐड करो। ऐड करने पर कितना आ रहा है बच्चों, ऐड करने पर आ रहा है बच्चों ये 12। और 12 3 से पूरा पूरा डिवाइड होता है और रिमाइंडर कितना देता है बच्चों, जीरो। तो इसका मतलब है, ये संख्या भी 3 से पूरी पूरी डिवाइड होगी और रिमाइंडर जीरो देगी। आया समझ में। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और लेता हूँ। जैसे मैंने लिखा, क्या ये 3 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है बच्चों। इन सबको जोड़ो। इन सबको जोड़ने के बाद कितना आ रहा है बच्चों, देखो 13 आ रहा है ना, 13 आ रहा है। तो 30 3 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है बच्चों। 3 10 जा 30, तो रिमाइंडर कितना है बच्चों, जीरो। इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 3 से पूरी पूरी डिवाइड होगी और रिमाइंडर जीरो देगी, शेषफल जीरो देगी, ठीक है बच्चों। तो क्या करना है बच्चों, 3 के रूल में जो संख्या में दी गई है इन सब के नंबरों को जोड़ लो। जोड़ने पर जो संख्या आई, अगर वो 3 से डिवाइड होती है तो वो पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी। इसी तरह से बच्चों 9 का रूल, 9 का रूल भी सेम है। जैसे मैं संख्या लिखता हूँ बच्चों, क्या ये संख्या 9 से डिवाइड होती है। कैसे चेक करेंगे बच्चों, इन सबको जोड़ो, इन सबके नंबरों को जोड़ो। जोड़ने पर कितना आ रहा है बच्चों, ये 18। 18 9 से डिवाइड होता है, हाँ बिल्कुल होता है, 9 दूनी 18।
तो रिमाइंडर कितना है बच्चों 0। तो इसका मतलब बच्चों ये पूरी संख्या भी 9 से पूरी पूरी डिवाइड होगी और रिमाइंडर 0 देगी। आया समझ में बच्चों? जो संख्या जो संख्या 9 से डिवाइड होगी, जो संख्या 9 से डिवाइड होगी वो संख्या 3 से भी डिवाइड होगी। जो संख्या 9 से डिवाइड होगी वो संख्या 3 से भी डिवाइड होगी। लेकिन जो संख्या 3 से डिवाइड होगी वो पक्का नहीं है 9 से डिवाइड हो जाए या ना भी होए। ठीक है बच्चों, दोबारा बताता हूँ। जो संख्या 9 से डिवाइड होगी वो 3 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि 9 के अंदर क्या होता है 3 होता है, 3 3 जा 9। ठीक है, तो जो संख्या 9 से डिवाइड होगी वो 3 से भी होगी। लेकिन जो संख्या 3 से डिवाइड होगी वो पक्का नहीं है 9 से डिवाइड हो जाए ना भी होए। ठीक है बच्चों, देखो जैसे जैसे इन सबको जोड़ कर कितना आया बच्चों 12 आया, 12 आया। तो ये 3 से डिवाइड होता है, लेकिन 12 9 से डिवाइड तो नहीं होता। ठीक है, जैसे मैं एक संख्या और लिखता हूँ, मैंने ये लिखा। ठीक है बच्चों, तो क्या ये 3 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है बच्चों। इनका जोड़ कितना है बच्चों 7 15 है। ठीक है बच्चों 15, तो 15 3 से डिवाइड तो होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन जो 15 है वो 9 से डिवाइड तो नहीं होता। आप जो समझ में। तो बच्चों मैं बता रहा हूँ आपको, जो संख्या 9 से डिवाइड होगी वो पक्का 3 से भी डिवाइड होगी। लेकिन जो संख्या 3 से डिवाइड होगी वो जरूरी नहीं है 9 से भी डिवाइड हो। आया बच्चों समझ में? तो आगे चलते हैं बच्चों, अगले रूल पर आगे चलते हैं बच्चों। आगे है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 एंड 6, 5 और 6 के विभाज्यता का नियम। ठीक है बच्चों, इसमें क्या है देखो बच्चों, सबसे पहले आता है बच्चों 5। 5 का क्या रूल है? देखो बच्चों, अगर संख्या के लास्ट में 0 आए या फिर 5 आए, संख्या के लास्ट में अगर 0 आए या फिर 5 आए तो वो पूरी संख्या 5 से पूरी पूरी डिवाइड होगी और रिमाइंडर 0 देगी। जैसे मैं लिखता हूं बच्चों, क्या ये पूरी संख्या 5 से डिवाइड होगी? तो क्या देखना बच्चों, लास्ट में 0। अगर लास्ट में 0 आई है तो पूरी संख्या 5 से पूरी पूरी डिवाइड होगी और रिमाइंडर 0 देगी। जैसे मैं एक संख्या लिखता हूं बच्चों, क्या ये पूरी संख्या 5 से डिवाइड होगी, रिमाइंडर 0 देगी? तो कैसे देखेंगे बच्चों, लास्ट की डिजिट। अगर लास्ट में कितना है बच्चों 5, अगर 5 आया है या फिर 0 आई है तो पूरी संख्या 5 से डिवाइड होती है, तो ये पूरी संख्या भी 5 से डिवाइड होगी और रिमाइंडर कितना देगी बच्चों 0 देगी। आया बच्चों समझ में? ठीक है, लास्ट में 0 आए या फिर 5 आए तो वो पूरी संख्या 5 से डिवाइड होगी और रिमाइंडर 0 देगी। आगे बच्चों 6, 6 का रूल क्या कहता है? देखो बच्चों 6 क्या होता है, 6 होता है 2 × 3। ठीक है, 2 तिये 6। तो बच्चों जो संख्या 2 से डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो, है बस में 2 से भी डिवाइड होनी चाहिए और संख्या 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए, तो वो पूरी संख्या 6 से भी डिवाइड होगी। जैसे मैं लिखता हूँ बच्चों 1 2 3 4 8। ठीक है बच्चों, क्या ये संख्या 6 से पूरी पूरी डिवाइड होगी? कैसे चेक करेंगे बच्चों, ये संख्या पूरी की पूरी 2 से भी डिवाइड होनी चाहिए और 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए। तो देखो बच्चों, क्या ये 2 से डिवाइड हो रही है, 2 से डिवाइड हो रही है? हाँ बच्चों, लास्ट का डिजिट देखेंगे बच्चों, लास्ट में कितना है 8, और 8 2 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये संख्या 2 से तो डिवाइड होगी। अब 3 से कैसे चेक करेंगे बच्चों, 3 का रूल क्या है बच्चों, इन सबको जोड़ो, 2 3, 3 और 3 6, 10 18, 18, 18 3 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है बच्चों। 3 6 दा 18। ठीक है, 3 6 18, तो इसका मतलब है ये 2 से भी डिवाइड हो रही है, ये 3 से भी डिवाइड हो रही है, तो इसका मतलब है बच्चों ये पूरी संख्या 6 से भी पूरी पूरी डिवाइड होगी और रिमाइंडर 0 देगी। आया बच्चों समझ में? इसी तरह से मैं एक एग्जांपल और लिखता हूँ, जैसे 2 4 6 1 8। क्या ये पूरी संख्या 6 से पूरी पूरी डिवाइड होगी? क्या रिमाइंडर 0 देगी? कैसे चेक करेंगे बच्चों, ये संख्या 2 से भी डिवाइड होनी चाहिए और ये संख्या 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए। क्या ये 2 से डिवाइड हो रही है? लास्ट में देखेंगे बच्चों, लास्ट में कितना है 8, और 8 2 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड तो है। इसका अब देखेंगे तो बच्चों 3 से, क्या ये 3 से डिवाइड हो रही है? देखो बच्चों 3 से डिवाइड हो रही है, इनका सम देखो बच्चों कितना है, इसका सम बच्चों 21 21। ठीक है, तो 21 तो 3 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये 3 से भी डिवाइड हो रही है, तो ये संख्या 3 से भी डिवाइड हो रही है, 2 से भी डिवाइड डिवाइड हो रही है, तो इसका मतलब बच्चों ये पूरी संख्या 6 से भी पूरी पूरी डिवाइड होगी और रिमाइंडर 0 देगी। आया बच्चों समझ में? तो जो संख्या 2 से डिवाइड हो 3 से डिवाइड हो तो वो पूरी संख्या 6 से भी डिवाइड होगी। और 5 का रूल क्या है बच्चों, लास्ट में 0 देखेंगे और 5 देखेंगे, अगर लास्ट में 0 है या फिर 5 है तो पूरी संख्या 5 से डिवाइड होगी। आया बच्चों समझ में? आगे चलते हैं, तो आगे आता है बच्चों डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 एंड 11। ठीक है, 7 और 11 का
विभाज्यता का नियम। देखो बच्चों, 7 का नियम क्या होता है, जैसे मैं लिखूं, मैं लिखा 2 3 4 5 9 8, क्या ये पूरी संख्या 7 से पूरी पूरी डिवाइड होती है? कैसे चेक करेंगे? देखो बच्चों, इन सब में आपको तीन तीन का पेयर बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है आपको? तीन तीन का पेयर बनाना है राइट साइड से, तीन का पेयर और ये तीन का पेयर। ठीक है, अब इनको माइनस करो, 5 9 8 में से माइनस करो 2 3 4, कितना आ रहा है बच्चों? 3 6 4 आ रहा है। क्या ये संख्या 7 से डिवाइड है? हाँ, ये संख्या पूरी पूरी 7 से डिवाइड हो रही है। देखो बच्चों, 7 पंजे 35 और एक बच गया 7 दूनी 14। हाँ, तो रिमाइंडर कितना है बच्चों? 0। ये पूरी संख्या 7 से डिवाइड हो रही है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या भी बच्चों 7 से पूरी पूरी डिवाइड होगी और रिमाइंडर 0 देगी। आया बच्चों समझ में? जैसे एक एग्जाम्पल और लेता हूं मैं लिखा 1 1 1 3 7, क्या ये संख्या 7 से डिवाइड होगी? कैसे चेक करेंगे बच्चों? तीन तीन का पेयर बनाओ राइट साइड से, तीन का ये, अब देखो तीन का नहीं बनाना है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं 0 लगाने से। तो इसमें माइनस करो, अब 137 में से माइनस करो बच्चों 11, तो कितना है बच्चों? 126। क्या 126 7 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है बच्चों। ठीक है, 7 एकम 7 और 5 7 56। ठीक है, तो बच्चों पूरा पूरा डिवाइड होता है, रिमाइंडर कितना है बच्चों? 0। तो इसका मतलब बच्चों ये पूरी संख्या भी 7 से पूरी पूरी डिवाइड होगी और रिमाइंडर 0 देगी। 7 का रूल क्या है बच्चों? तीन तीन का पेयर बनाओ, एक पेयर में से दूसरे पेयर को घटाओ, घटाने के बाद जो संख्या आती है अगर वो 7 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 7 से डिवाइड होगी, रिमाइंडर 0 आएगा, पूरा पूरा घटेगा। उसके बाद बच्चों 11, 11 का रूल। 11 का रूल क्या कहता है बच्चों? जैसे मैंने लिखा 4, मैंने संख्या लिखी। ठीक है बच्चों, इसमें क्या है? इवन पहले इस पे जो नंबर है और ओड पहले इस पे जो नंबर है उन सबको जोड़ो, जोड़ने के बाद उनका जो डिफरेंस है, जो उनका अंतर है, अगर या तो 0 आए या फिर 11 आए। ठीक है बच्चों, क्या बोला मैंने? जो इवन पहले इस पे है उनको जोड़ो और जो ओड पहले इस पे है उनको जोड़ो, जोड़ने के बाद उनका जो डिफरेंस है, उनका जो अंतर है, 0 आए या फिर 11 आए, अगर आए तो वो संख्या पूरी पूरी 11 से डिवाइड होगी। जैसे मैं देखूं, देखो बच्चों, जो इवन प्लेस पे है उसको जोड़ो और जो ओड प्लेस पे है उसको जोड़ो। जैसे मैं ओड प्लेस पे जोड़ता हूँ, 2 और 4 को जोड़ो, उसके बाद 6 को जोड़ो। ठीक है बच्चों, उसके बाद है इवन को जोड़ो, 3 और 5 को जोड़ो और भाई 4 को जोड़ो, कितना है बच्चे के? 2 6 6 6 12। ठीक है बच्चों, और जो इवन प्लेस पे है 3 और 5 8, 8 और 4 12। अब इन दोनों का डिफरेंस करो, डिफरेंस करने में कितना आया बच्चों? 0 आया, या तो 0 आए या फिर 11 आए, तो ये पूरी संख्या 11 से डिवाइड होगी। तो देखो बच्चों, डिफरेंस कितना आ गया इनका? 0 आ गया, तो इसका मतलब है ये पूरी संख्या 11 से डिवाइड होगी। जैसे एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, मैंने लिखा बच्चों, ठीक है, क्या ये संख्या पूरी पूरी 11 से डिवाइड होगी? कैसे चेक करेंगे बच्चों? जो ओड पहले एसपी है उनको जोड़ो और जो इवन पहले एसपी है उनको जोड़ो, डिफरेंस करो, अगर अंतर 0 आए या फिर 11 आए तो संख्या 11 से डिवाइड होगी। चेक करो बच्चों, 5 और 2 7, 7 और 7 14, 14 और 8 22। अब जो ओड इवन प्लेस पे उनको जोड़ो, 7 और 3 10, 10 और 1 11, इनका माइनस करो, 22 में से 11 कितना बचा बच्चों? 11, या 11 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब है ये संख्या भी पूरी पूरी 11 से डिवाइड होगी और रिमाइंडर 0 देगी। आया बच्चों समझ में? 7 का रूल क्या आया बच्चों? तीन तीन के पेयर बनाओ राइट साइड से। ठीक है, उन दोनों पेयर में से माइनस करो डिफरेंस, अगर डिफरेंस जो है 7 से कट रहा है तो पूरी संख्या 7 से कटेगी। और 11 का रूल क्या है बच्चों? जो इवन पहले इस पे है उनको जोड़ो और जो ओड पहले इस पे है उनको जोड़ो, उनको जोड़ने के बाद उनका जो अंतर है, अगर 0 आया और 11 आया तो पूरी संख्या 11 से कटेगी। तो ये है बच्चों 7 और 11 का रूल। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसके बाद बच्चों कल से हम 10वीं का मैथ 1.1 एक्सरसाइज कल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मेरे साथ जुड़ जाइए मैथ्स बाई टिंकू पर। धन्यवाद बच्चों।